हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत के राज्य और उनके नववर्ष त्यौहार को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इसको हम बहुत ही मज़ेदार ट्रिक से याद करेंगे ताकि एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको ये पॉइंट सारे याद हो जाएं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हाल ही में जो रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो आइए इनको आसान और मज़ेदार ट्रिक से याद करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला जो पॉइंट दिया गया है वो है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का जो त्यौहार है वो है उगादी। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश में आधा, आंध्र प्रदेश आपको याद रखना आधा, और उगादी में आपको याद रखना उगते सूरज। उगादी यानी उगना, सूर्य का जब उदय होता है, सूर्य जब उगता है उस टाइम सूर्य हमें आधा ही दिखाई देता है। जब सूर्य का उदय होता है तो उस टाइम सूर्य हमें आधा ही दिखाई देता है। तो आधा से बन जाएगा आंध्र प्रदेश। तो इस तरह याद हो जाएगा उगादी जो है वो आंध्र प्रदेश का नववर्ष त्यौहार है। नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का है संगकेन त्यौहार। संगकेन त्यौहार है तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अरुणाचल और संगकेन में एक वर्ड है केन, केन और यहाँ पे चल। जब वाहन, कोई भी वाहन होता है, कार हो गया, बाइक हो, कार हो गया, ट्रक हो गया, भारी वाहन जब चल नहीं पाते हैं तो उसको लिए उसको केन से फिर चलाना पड़ता है। जब भारी वाहन नहीं चल पाएंगे खुद से, जब खराब हो जाता है भारी वाहन, तो उसको लिए क्या मंगाया जाता है? केन मंगाया जाता है। तो याद हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश यानी चल नहीं पाया तो क्या मंगाया? केन, और केन से बन जाएगा संग केन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है असम, और असम का जो त्यौहार है वो है बोहाग बिहू। बोहाग बिहू यह है असम का त्यौहार। तो यहाँ पे बोहाग में एक वर्ड है बोहना। बोहने यानी बहने की बात हो रही है, पानी, ये सब पानी बहने की बात हो रही है। और पानी कहाँ से बहेगा? तो आसम यानी आसमान से बहता है। पानी जो होता है वो आसमान से बहता है। तो इस तरह याद हो जाएगा असम का जो त्यौहार है वो है बोगाह बिहू। नेक्स्ट जो है वो है बिहार, और बिहार का जो नववर्ष त्यौहार है वो है चैत्र नवरात्रि। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार में एक वर्ड है हार। जब कोई व्यक्ति हार जाता है तो फिर किसको याद करता है? भगवान को याद करता है। और भगवान से ही चैत्र नवरात्रि जो दुर्गा माँ का त्यौहार है तो याद हो जाएगा नवरात्रि यानी भगवान को याद किया कब? जब व्यक्ति हार जाता है। तो बिहार का नववर्ष त्यौहार हो जाएगा चैत्र नवरात्रि। आइए आगे नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें आएगा वो है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का जो त्यौहार है वो है चैती नवरात्रि। तो नवरात्रि इसको भी हम भगवान से ही रिलेट करेंगे। और छत्तीसगढ़ में एक बात है क्षति। जब व्यक्ति को क्षति होती है तो क्षति होने पर वो किस चीज को याद करता है? भगवान को याद करेगा। और चैत्र नवरात्रि भी भगवान दुर्गा माँ का है त्यौहार। तो याद करेगा कब? जब उसको क्षति होती है। तो याद हो जाएगा छत्तीसगढ़ का जो त्यौहार है वो है चैत्र नवरात्रि। नेक्स्ट इसके बाद है वो है गोवा, और गोवा का जो त्यौहार है वो है गुड़ी पड़वा। गोवा का त्यौहार गुड़ी पड़वा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गोवा में एक वर्ड आपको याद रखना है गाँव। गोवा को आपको याद रखना है गाँव से। और गुड़ी पड़वा में एक वर्ड है गुड़। गांव के लोग गुड़ रोटी ये सब खाते हैं, शहर के लोग तो कम ही खाएंगे, लेकिन गांव के जो व्यक्ति होते हैं वो गुड़ रोटी ज़्यादा खाते हैं। तो याद हो जाए गांव के व्यक्ति गुड़ रोटी खाते हैं तो गुड़ से हो जाएगा गुड़ी पड़वा बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है गुजरात, और गुजरात का जो त्यौहार है वो विष्णु वरस है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुजर यानी गुजरने की बात हो रही है, गुजरना यानी, और यहाँ पे बरस यानी बहुत ज़्यादा बरस हो जाता है व्यक्ति का, तो उससे व्यक्ति क्या होता है? गुजर जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। आपको याद करना है बस ये, इस तरह से आपको बस याद करना है इसको कि बरस यानी बरस जब ज़्यादा होता है तो व्यक्ति क्या होता है? गुजर जाता है यानी मृत्यु हो जाती है। तो याद हो जाएगा गुजरात का जो त्यौहार है वो है विष्णु वरस। नेक्स्ट इसके बाद है हरियाणा। हरियाणा का जो त्यौहार है वो है बैसाखी। तो इसको ट्रिक करने से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हरि यानी हरियाणा। हरि का याद रखना है। हरि यानी भगवान की बात हो रही है। और भगवान की क्या होता है? बहुत शाख होते हैं, यानी भगवान के बहुत सारे रूप होते हैं। शाख का मतलब जिस तरह पेड़ में होता है, पेड़ में बहुत सारे शाख होते हैं, उनके अलग अलग ढेर सारे शाख निकले होते हैं पेड़ का। उसी तरह हरि यानी भगवान विष्णु के भी ढेर सारे रूप हैं, शाख यानी रूप होता है। तो याद हो जाएगा हरियाणा का जो त्यौहार है वो है बैसाखी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। वो दिया गया है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश का जो त्यौहार है वो है लोसार। लोसार त्यौहार है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिमालय में एक वर्ड है हिम, और जब हिम पिघलने लगता है, आपको पता होगा अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिम पिघल रहा है।
हिम पिघलने के कारण बहुत सारा क्या लॉस हो रहा है। लॉस क्यों है? क्योंकि समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, जिससे आसपास का जो क्षेत्र है वो डूब रहा है। तो हिम जब पिघलता है, बर्फ जब पिघलता है तो क्या होता है? लॉस होता है। क्यों? क्योंकि पानी जल का स्तर भी बढ़ेगा तो उससे आसपास के गांव ये सब डूब जाएंगे, तो लॉस हो जाता है। अगला है झारखंड, और झारखंड का जो त्यौहार है वो है सरहुल। तो इसको याद करेंगे ट्रिक से। यहाँ पे है सर और यहाँ पे है सर, और सर के सामने इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सर, सर यानी टीचर होते हैं, और टीचर के सामने क्या होता है? व्यक्ति झुक के रहता है। झा यानी झाई, आपको पता हो जो झाई होता है वो झुका हुआ रहता है। पेड़ की बात हम नहीं करें, हम बात करें झाई की। और जो झाई हो, आपने देखा होगा कि झाई, कोई भी झाई होता है बहुत बड़ा ऊंचा नहीं होगा, वो क्या झुका हुआ रहता है। झाई जो होता है वो झुका हुआ रहता है, तो झुका हुआ से याद रखना झुकना। और यहाँ पे लिखा हुआ सर यानी टीचर, शिक्षक। शिक्षक के सामने छात्र क्या होते हैं? सर झुका के रखते हैं। तो याद हो जाएगा झारखंड का जो त्यौहार वो है सरहुल त्यौहार। इसके बाद नेक्स्ट है कर्नाटक, और कर्नाटक में है वहाँ उगादी त्यौहार। तो इसका ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कर्ण। आपको पता हो कर्ण को सूर्यपुत्र कर्ण कहा जाता है। कर्ण जो है उनको सूर्यपुत्र कर्ण कहा जाता है। और सूर्य क्या होता है? उगता है। सूर्य उगता है, उगने से याद रखना है। अगर उगने की बात होगी तो हम चांद या किसी भी चीज के साथ उगने वर्ड नहीं रिलेट करेंगे। हम जब भी उगना वर्ड आएगा तो हम क्या सूर्य से उसको रिलेट करेंगे, और सूर्य उगेगा, और कर्ण को भी सूर्यपुत्र कहा जाता है। तो इस तरह याद हो जाएगा कर्नाटक जो है वो उगादी त्यौहार है। नेक्स्ट इसके बाद है केरल, और केरल का है विशु। तो इसका ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है केरल यानी करेला। केरल को करेला से याद करेंगे, और जब करेला खाते हैं तो वो कैसा था? विष की तरह लगता है, कड़वा लगता है। करेला खाने में कड़वा लगता है, वो कैसा लगेगा? विष की तरह लगेगा। तो याद हो जाएगा केरल का जो त्यौहार है वो है विशु त्यौहार। अगला पॉइंट को याद कर लेते हैं। अगला इसके बाद पॉइंट दिया गया है वो है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का जो त्यौहार है वो गुड़ी पड़वा है। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। गुड़ वर्ड से हमने इससे पहले याद कर लिया है, गुड़ को हमने गोवा से याद किया था, तो अब हम इसको याद करेंगे। मध्य प्रदेश को हम क्या याद करेंगे? एमपी एमएलए से। मध्य प्रदेश यानी होता है एमपी एमएलए, और एमपी एमएलए होता है उनका पड़ाव। पड़वा में एक वर्ड है पड़ाव। एमपी एमएलए का पड़ाव जो होता है वो जल्दी हर जगह नहीं होता। आम आदमी रहेंगे तो कहीं पे भी पड़ाव डाल के रुक जाएंगे, लेकिन जो एमपी एमएलए होते हैं उनका पड़ाव हर जगह नहीं होता, उनका फिक्स रहता है पड़ाव यानी रुकने की जगह। तो इस तरह याद हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश का त्यौहार है वो है गुड़ी पड़वा है। नेक्स्ट इसके बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का भी नववर्ष त्यौहार है वो गुड़ी पड़वा ही है। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। महाराष्ट्र में यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्र यानी राष्ट्र की बात हो रही है, राष्ट्र यानी राष्ट्र की बात हो रही है। और गुड़ी पड़वा में एक बार पड़ाव, तो रास्ता में बहुत जगह पड़ाव बनाया जाता है जहाँ रात्रि विश्राम करते हैं, बैठते हैं। तो याद होगा रास्ता में क्या होता है? बहुत जगह पड़ाव बनाया जाता है। तो ये हो जाएगा इस तरह से। महाराष्ट्र का जो त्यौहार है वो है गुड़ी पड़वा। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो है वो है मणिपुर, और मणिपुर का जो है वो है साजिबू चेरा ओबा। साजिबू चेरा ओबा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मणि, मणि की बात हो रही है, और यहाँ पे लिखा हुआ है चेरा में आपको याद रखना है चोर से। चेरा यानी चोर से याद रखना है, और चोर होता है वो क्या चुराएगा? मणि चुराएगा। जो चोर होता है वो मणि चुराता है, तो इस तरह बन जाएगा मणिपुर, जिसका त्यौहार है साजिबू चोरा ओबा। हम लाइन से सारे 28 जो राज्य हैं सभी राज्य के नववर्ष त्यौहार को याद कर ले हैं, ताकि एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकें। अगला नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मेघालय, और मेघालय का जो है वो वांगला है। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है घायल। मेघालय में आपको एक वर्ड निकालना है घायल का। अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाएगा, उसको चोट लग जाएगा, लेकिन उसका इलाज नहीं किया जाएगा तो उसका घाव धीरे क्या होता है? गलने लग जाएगा। वो शरीर का पार्ट है वो धीरे धीरे गलने लगेगा अगर उसका इलाज नहीं किया जाएगा तो इस तरह याद हो जाएगा मेघालय। मेघालय का जो होगा वो वांगला हो जाएगा। अगला है मिजोरम, और मिजोरम का है चापचार कूट। तो इसका ट्रिक बन जाएगा। मिजोरम में एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा जम। जम यानी शराब की बात हो रही है, और जम जो भी पीते हैं वो क्या होता है? जम पीने के बाद व्यक्ति उल्टा पलटा किसी को बोलने लगते हैं, तो उसके बाद व्यक्ति क्या होता है? उसको कूट देता है यानी मारने लगता है। कूट देता है यानी मारने लगता है कब? जब व्यक्ति जम पीने के बाद कुछ उल्टा सीधा बोलने लगेगा तो इस तरह याद हो जाएगा मिजोरम, जिसका
9वां त्यौहार है चापचार कूट। नेक्स्ट इसके बाद है नागालैंड, और नागालैंड का जो त्यौहार है वो है हॉर्नबिल महोत्सव। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नागालैंड में एक वर्ड है नाग, सांप की बात हो रही है और सांप का जो क्या होता है बिल में आता है, नाग जो होता है वो बिल में आता है, तो बिल से बन जाएगा हॉर्नबिल त्यौहार। तो नागालैंड का त्यौहार है हॉर्नबिल त्यौहार। अगला इसके बाद पॉइंट को याद कर लेते हैं, वो है उड़ीसा, और उड़ीसा का जो है वो महाविषु त्यौहार। तो इसका ट्रिक बन जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डिश, और जो डिश होता है उसमें क्या मिला दिया जाता है, विष मिलाता है। जो दुश्मन होंगे, जो दुश्मन होते हैं, अपने शत्रु जो होते हैं, वो अपने विरोधी के डिश में क्या मिलाते हैं, विष मिलाते हैं उन्हें मारने के लिए। तो याद रखना डिश में क्या मिलाना है, विष मिलाता है। तो याद हो जाएगा उड़ीसा का जो त्यौहार है वो है महाविषु त्यौहार। अगला है पंजाब, और पंजाब का जो त्यौहार है वो है वैसाखी त्यौहार। उम्मीद ये तो पॉइंट आपको याद होगा, लेकिन फिर भी इसका हम ट्रिक बना के याद कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पंजाब, पंजाब में आपको एक वर्ड मिलेगा पंजा, और जो पंजा होता है वो पंछी का होता है, और पंछी कहाँ बैठेंगे, तो बैसाखी में एक वर्ड लिखा हुआ है साख। पेड़ की जो साख होती है यानी डाल, साख को ही डाल बोला जाता है, तो पेड़ की जो डाल होती है उसी पर पंजे से क्या पंछी बैठते हैं, पंजा पकड़ के पंछी बैठते हैं। तो याद हो जाएगा पंजा से पंछी, और पंछी बैठेंगे साख पर, तो याद हो जाएगा पंजाब का जो त्यौहार है वो बैसाखी त्यौहार है। अगला इसके बाद है राजस्थान है, जिसका त्यौहार है चैत्र नवरात्रि त्यौहार। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान, यानी राजा की बात हो रही है। राजा जो होता है, राजा का जो क्या होता है, एक राजा से दूसरा राजा जब बनते रहता है, राजा के हमेशा तो नहीं रहता वंशानुगत, एक राजा खत्म हो उसके बाद दूसरा राजा, फिर तीसरा राजा बनते चला जाता है, लेकिन सभी का क्या चित्र बनाकर रख लिया जाता है। आपको याद रखना होगा, सभी राजा का चित्र बनाकर रखा गया है, तभी तो उस राजा के बारे में आज हम जान पाते हैं कि वो कैसा दिखता था, क्या काम करता था, उसका चित्र बना दिया जाता था। याद रखना, राजा का चित्र बना दिया जाता था, जिससे कारण आज हम किसी भी राजा के बारे में जान पाते हैं। अगला इसके बाद है सिक्किम, और सिक्किम का है लोसुंग त्यौहार। सिक्किम का है लोसुंग त्यौहार। तो यहाँ पे सिक्किम में एक वर्ड है सिक्का, और सिक्का की बात हो या लोसुंग में आपको एक वर्ड रखना है लॉस। सिक्का और लॉस याद रखना है। लॉस का मतलब भुला, घाटा लगना, लॉस हो गया। अगर किसी व्यक्ति का सिक्का गुम हो जाता है, अगर बच्चों का सिक्का गुम हो जाता है तो व्यक्ति क्या होता है, उसे लॉस यानी घाटा हो जाता है। बच्चे का क्या सिक्का यानी पैसा अगर गुम जाएगा तो व्यक्ति को क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो याद हो जाएगा सिक्किम का त्यौहार है लोसुंग त्यौहार। अगला पॉइंट को देख लेते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु का त्यौहार है पुथांगदु त्यौहार। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक है मिलने की बात हुई है, तमिलनाडु में लिखा हुआ है तमिल यानी मिलने की बात हुई है। या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ पे तमिल में एक बात है तालीम याद रखना है। तमिल यानी तालीम यानी ज्ञान की बात हो रही है, और ज्ञान का मिलता है जब पुथी पत्रा बुक ये सब ढेर सारा बुक होता है तालीम लेने के लिए, शिक्षा लेने की, ये बहुत सारे बुक रखते थे। लेकिन गांव की भाषा में बुक को क्या पोथी पत्रा बोला जाता है, गांव की भाषा में बुक को पोथी पत्रा बोला जाता है। तो तालीम लेने के लिए पोथी पत्रा याद हो जाएगा। इस तरह से तमिलनाडु का जो त्यौहार है वो पुथांगुदु त्यौहार। अगला है तेलंगाना, जिसका त्यौहार है उगादी त्यौहार। तो यहाँ पे है तेलंगाना है, और यहाँ पे है उगादी। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे उगादी से हमने एक बार याद किया था, सूर्य की बात किया था हमने। सूर्य उगता है, तो सूर्य जब उगता है तो उसके ऊपर ही बहुत सारा गाना बना हुआ है। आपने छठ के गाना उगते और डूबते सूर्य का जो त्यौहार है वो छठ है, और छठ पे से रिलेटेड बहुत सारा गाना बना हुआ है। तो गाना से याद हो जाएगा तेलंगाना, और तेलंगाना का है उगादी त्यौहार। इसी रिलेटेड आपने एक उगते सूरज के रिलेटेड एक गाना भी छठ का सुना होगा। अब अगला इसके बाद है त्रिपुरा, जिसका त्यौहार है विषु त्यौहार। जिसका ट्रिक बनेगा त्रिपुरा यानी त्रिदेव। त्रिपुरा से आपको याद रखना है त्रिदेव याद रखना है, और जो त्रिदेव के ऊपर ही पूरा विश्व यानी पूरे विश्व का भार, पूरे विश्व का जो भार है वो किसके ऊपर है, त्रिदेव के ऊपर है। त्रिदेव के ऊपर है पूरा विश्व का भार लिखा हुआ है। या फिर इसका एक और ट्रिक बन सकता है, विश्व में आपको एक बढ़ेगा विश्व, और विष किसका होता है, सांप का विष होता है, और त्रिदेव में से एक है सांप का जो विष है। और सांप का जो विष होता है, विष कौन ग्रहण किए हैं, तो त्रिदेव में से एक देव है भगवान शिव है, जो
विष को ग्रहण किए हुए हैं। तो इससे भी याद हो जाएगा, विष से आप पढ़ेंगे तो आपको माइंड में रिलेट होगा कि विष किसके पास है, तो त्रिदेव में से एक है, तो त्रिदेव से बन जाएगा त्रिपुरा बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है उत्तर प्रदेश, जिसका त्यौहार है चैत्र नवरात्रि। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश को आप यूपी लिख सकते हैं, यानी सबसे ऊपर, यूपी यानी सबसे ऊपर में। और सबसे ऊपर में कौन सा भगवान है, तो नौ देवी सबसे ऊपर में कौन है, नौ देवी है। तो याद हो जाएगा चैत्र नवरात्र जो है वो उत्तर प्रदेश का त्यौहार है। अगला पॉइंट अब याद कर लेते हैं, 2 और पॉइंट बच गया है, वो है पहला है उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो त्यौहार है वो है हरेला। उत्तराखंड का जो त्यौहार है वो हरेला है। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हरेला में एक वर्ड है जेल लिखा हुआ है। और जब जेल गाय आप देखते हो तो जेल का जो गाय होता है वो खंड में बना होता है। खंड यानी उसका अलग अलग बोगी होता है, वो एक एक बोगी खंड में बटा हुआ रहता है। तो खंड से बन जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का जो त्यौहार हो जाएगा वो हरेला त्यौहार हो जाएगा। अगला इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है पश्चिम बंगाल, जिसका त्यौहार है पोहेला वो है साख। तो यहाँ पे आपको लास्ट में एक वर्ड देखने को मिलेगा साख यानी शाखा की बात हो रही है। और पश्चिम बंगाल में आपको एक वर्ड आगे मिलेगा पश्चिम यानी पंछी। पश्चिम से बन जाएगा पंछी, और पंछी शाख पर बैठते हैं, तो शाख से बन जाएगा पंछी जो है वो शाख पर बैठते हैं। तो पश्चिम बंगाल का जो त्यौहार है वो पोहेला वो है साख त्यौहार है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों को स्टैटिक जीके के अंतर्गत महत्वपूर्ण सभी राज्य और उनके जो नववर्ष त्यौहार है वो अच्छी तरह से आपको याद हो गए होंगे। तो इस तरह अगर आप स्टैटिक जीके के डेली टॉपिक वाइज ट्रिक पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।